अच्छा, नमस्कार रोहित जी, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो आजकल लोग कहते हैं कि है ना, पुरुषों का बहुत अत्याचार बढ़ गया है औरतों की तरफ और नए नए कानून लाने चाहिए ताकि औरतों को संरक्षण मिल सके और मर्दों को उनकी व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून तो लाने चाहिए, लेकिन इक्वलिटी के होने चाहिए। हर चीज़ में इक्वलिटी होना ज़रूरी है। जैसे भी 498 का जो हमारा कानून है, लड़की के कहने पर पे मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कानून बराबर का होना चाहिए। लड़कियां भी अपने सास पे, पति पे अत्याचार करती हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न होने चाहिए कि वो भी अगर परेशान है अपनी वाइफ से तो कुछ कर सकें। सारे अगर जितने भी लॉज हैं, अगर सारे वाइफ की उस पर बना देंगे, वाइफ के फेवर में बना देंगे, तो वो पति को और अपने इन लॉज को परेशान ही कर रही। अच्छा, तो आपको, आपके नज़र में कोई है ऐसा आदमी जिसके ऊपर ऐसा केस हुआ है? मैं खुद एक विक्टिम हूँ। अच्छा। 498 और डोमेस्टिक वायलेंस मेरे पे केस चल रहे हैं और बिल्कुल झूठ केस चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर जो कानून बने हैं उसमें मिसयूज़ का या दुरुपयोग का प्रावधान नहीं है, इसकी वजह से औरतें इस कानून का फ़ायदा उठा रही हैं मर्दों को परेशान करने के लिए? बहुत फ़ायदा उठा रही है। 98% केसेस झूठे होते हैं। जितना भी मेरी कंप्लेंट में लिखा गया है उसमें 100% ही झूठा है। अच्छा। और मैं औरों से भी देखा है, मैंने औरों से कोर्ट में जैसे कहीं भी मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि सब पे झूठे केस हो रहे हैं और पैसों के लिए इसके कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कोर्ट भी काफ़ी टाइम ले लेती है इसको सॉर्ट आउट करने में, लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं और पैसों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड में जाके। ये एक ऐसा कानून है जिसमें मतलब मैंने अगर बीवी से दहेज लिया है किसी ने या मारा पीटा है, तो पैसे से कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उसके ऊपर? हर चीज़ पैसे पे आके क्यों ख़त्म हो जाती है? हाँ। इस पर जस्टिस होना चाहिए। लड़के ने अगर दहेज मांगा है या लड़की को मारा पीटा है या उसको परेशान किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। और अगर लड़की झूठ बोलती है तो उसको भी सेम सज़ा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पैसे देके डिवोर्स। हाँ। और लड़की ने अगर क्रूअल्टी की है तो भी डिवोर्स देने पे तुम्हें एलुमनी देनी ही होती है। ऐसा क्यों? हाँ, आप मतलब एल्यूमिनी के और मेंटेनेंस के खिलाफ हैं? मैं एलुमनी और मेंटेनेंस के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जब प्रूव हो जाएगी लड़के ने झूठ बोला था तो लड़की को जरूर एलुमनी मिलनी चाहिए और मेंटेनेंस भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये झूठ बोल रही है लड़की, जैसे निशा शर्मा करके नोएडा की थी, सब जानते हैं कि उसने झूठा केस किया था, उसके बावजूद भी 9 साल लड़के की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उस तरीके से मेरे भी 2 साल हो गए जो अभी मैं परेशान हो रहा हूँ। मेरी फैमिली परेशान है, मेरे रिलेटिव्स में बहुत बदनामी हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन आज के डेट में सभी लोग, मैं देखता हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा जानने भी लगे हैं कि हाँ, लड़कियाँ झूठ बोलती हैं। कोर्ट्स भी जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट इसे लीगल टेररिज्म भी बोलती है, कोर्ट्स भी जानती हैं। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉज ऐसे बना दिए कि सबके हाथ बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना चाहिए ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। जैसे मैं एक सिटीज़न हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मेरे भी कुछ हक हैं, उन हकों का हानि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आप ये आशा करते हैं कि आगे चल के इस लॉ में मिसयूज़ के प्रावधान हो और न्यूट्रल हो, जेंडर न्यूट्रल हो? बिल्कुल। अच्छा, तो आप चाहेंगे कि जो भी पार्टी पावर में आए वो इस तरफ काम करे कि जो करंट लॉज हैं उनको जेंडर न्यूट्रल किया जाए और इस तरह के लॉज जैसे 498 है, डीवी है, इवन रेप लॉज है, उनको उसके अंदर मिसयूज़ का कानून हो? मिसयूज़ का कानून होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी इसको कैसे भी यूज़ कर, सिर्फ एक पेपर पे लिख देने से ही लड़के की ज़िंदगी या उसकी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मिसयूज़ का प्रावधान होने से जो लड़कियाँ झूठ बोलने से कतराएंगी, झूठे केसेस करने से घबराएंगी, हाँ। तो उससे झूठे केसेस की वजह जेन्युइन केसेस सामने आएंगे, जिससे हम समाज को बेहतर बना पाएंगे, जो हमारी सोसाइटी के लिए बेटर होगा। और अभी 2014 के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आप उस पार्टी को वोट करेंगे जो पुरुषों के लिए काम करे या किसी भी पार्टी को वोट करेंगे? मैं उस पार्टी के लिए वोट करूंगा जो सोसाइटी के लिए काम करे, पुरुषों के लिए काम करे। मेंस राइट, जैसे लेडीज़ के लिए कानून हैं या लेडीज़ के लिए मिनिस्ट्री है, मेंस की मिनिस्ट्री भी होनी चाहिए। हाँ जी। और जो कि आदमी की तरफ भी देखे, आदमी को सिर्फ एक प्रोटेक्टर या उसको एक कमाने का जरिया मत, एटीएम मत समझिए। वो भी, उसके भी इमोशंस हैं, वो भी खुला रह सके, अपने मन के हिसाब से रह सके, अपने मन के हिसाब से रह सके। उस पर झूठे एलिगेशंस लगें तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, लेकिन सिर्फ फाइट करने में उसकी लाइफ ना निकल जाए। जी जी, मतलब जस्टिस को भी थोड़ा जस्टिस को भी होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, न्यूट्रल
अगर हमें इस सोसाइटी को बढ़ाना है तो मैन और लेडीज दोनों को इक्वल रखना चाहिए, उनको इक्वल कानून होने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रोहित जी आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू हमारे इंटरव्यू में आने के लिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग।